हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का लेवल ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होता है, और एक बार में हम लोग जो रॉ मटेरियल का परचेजिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल किस स्टेज में होता था, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मटेरियल का लेवल क्या होना चाहिए। हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्शन का काम होता है और प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, वो रॉ मटेरियल हम लोग कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। तो खरीदते हैं तो इसका मतलब तो ज़रूर है कि वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता होगा। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर और ज़्यादा स्टॉक आप अगर रखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो आपका पैसा का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। वेस्टेज बोलेंगे मतलब ब्लॉकेज होगा। आप उस पैसा को कहीं और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बट अगर आप रॉ मटेरियल खरीद के गोडाउन में रख देते हैं तो आपका वो जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ नहीं करता है, वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी हम ज़्यादा स्टॉक अगर अपने गोडाउन में रखेंगे तो गोडाउन का भी खर्चा आता है। तो आज का टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग गोडाउन में मटेरियल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ठीक है, खरीदने का कितना था वो तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसमें देखे थे कि एक बार में हम लोग कितना खरीदेंगे तो हम लोग को सबसे सस्ता पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनुअल यूजेस मतलब जो एनुअल कंजम्पशन बोलते हैं रॉ मटेरियल का, हम लोग का एक साल में कितना कंजम्पशन होता था, 8,800 यूनिट पर ईयर हम लोग इसको एजम्पशन करके बनाए थे इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकालने के लिए। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 100 हम लोग मान लिए थे, और कैरिंग कॉस्ट जो 4 रुपये पर यूनिट पर ईयर माने थे। ठीक है, और हम लोग का इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी इसको हम लोग भी ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग का कैलकुलेट हुआ था 200 यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी से हम लोग को तो ये पता चल गया था कि 200 यूनिट हम लोग अगर खरीदते हैं मार्केट से एक बार में तो सबसे सस्ता परचेजिंग हम लोग का होगा रॉ मटेरियल का। बट सवाल अब ये उठता है कि ये 200 यूनिट हम लोग जो खरीदेंगे एक बार में तो वो ख़त्म भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि 200 यूनिट खरीद लेंगे तो काम ख़त्म हो गया और खरीदना पड़ेगा। और तो अपना स्टॉक जो है हम लोग को जो फिर से कब खरीदना है, 200 यूनिट खरीद लिए वो ख़त्म होगा, तो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तब तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम क्या होगा, रुक जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग ना देखें कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम रुका हुआ है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि कम से कम कुछ स्टॉक इतना तो होना ही चाहिए, ताकि अगर दोबारा हम ऑर्डर देते हैं तो उस पीरियड में हमारा फैक्ट्री चलता रहे जब तक हमारा दूसरा ऑर्डर डिलीवर ना हो जाए। ठीक है, हम दूसरा ऑर्डर को रिसीव ना कर ले तब तक हमारा फैक्ट्री का काम क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो स्टॉक है वो ख़त्म होने से पहले ही हमको ऑर्डर करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, 2 नंबर में री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल हम लोग को वो लेवल पता होना चाहिए जब हम लोग री ऑर्डर कर दें। ठीक है, इसके लिए हम लोग को जो 200 यूनिट हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी निकाले हैं, वो 200 यूनिट एक बार में खरीदेंगे, और वो 200 यूनिट खत्म होने से पहले ही हम लोग कब फिर से ऑर्डर कर सके, वो लेवल हम लोग को पता होना चाहिए कि कब हम लोग फिर से परचेज करने के लिए ऑर्डर दे दें। ये हम लोग को
कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जो हम लोग को रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल निकालने में सुविधा होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा फैक्ट्री में मटेरियल यूजेस और टाइम ऑफ डिलीवरी ये दो चीज़ के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले जो स्टॉक होता है वो 3 स्टेज में हम लोग को चाहिए। पहले तो मिनिमम यूजेस, फिर दूसरा मैक्सिमम यूजेस और फिर लास्ट में नॉर्मल यूजेस। ठीक है। तो मिनिमम यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल, आप अगर फैक्ट्री चलाते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, बाजार बहुत मंदा चल रहा है, तो आप अपना फैक्ट्री में क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम बंद कर देंगे, मजदूर लोग को बैठा बैठा के पैसा देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। आप अपने मजदूर से बोलेंगे कि कुछ तो काम कर लो, ताकि मतलब बेमतलब का मजदूरी तो कम से कम ना देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपके फैक्ट्री में अगर मिनिमम काम भी करेंगे, अगर ऑर्डर नहीं है, बैठा बैठी चल रहा है, उस पीरियड में भी अगर हम काम करेंगे तो कम से कम 5 यूनिट काम होगा। ठीक है। और अगर नॉर्मल मतलब बिजनेस में जो ना ज़्यादा तेजी है ना ज़्यादा मंदी है, इस पीरियड में अगर हम लोग काम करते हैं तो नॉर्मल यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपका 10 यूनिट होता है। ठीक है। और अगर मैक्सिमम का बात करें तो ये मान लेते हैं हम लोग कि 15 यूनिट काम होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर है जो कि डेली नहीं होता है, और आप डेली जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मजदूरों से ओवर टाइम करवा रहे हैं। ऐसे पोजीशन में आपको मैक्सिमम यूजेस कितना होता है, 15 यूनिट। मिनिमम अगर काम नहीं भी होता है तो 5 यूनिट, और अगर ज़्यादा ना काम ज़्यादा भी नहीं है और कम भी काम नहीं है, मतलब ज़्यादातर काम आपका नॉर्मल यूजेस है आपका 10 यूनिट, मतलब ना ज़्यादा मटेरियल का यूज़ होगा ना कम मटेरियल का यूज़ होगा। तो नॉर्मल आपका फैक्ट्री में जो मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो 10 यूनिट यूज़ होता है। ठीक है। अब ये सब यूनिट हम लोग कहीं से खरीद के लाते होंगे, घर में तो नहीं होता होगा, रॉ मटेरियल कहीं से आता होगा। तो आपको वो जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं हम लोग, उसके लिए जब ऑर्डर देते होंगे तब तुरंत का तुरंत तो वो मटेरियल अपने पास नहीं आता होगा, कुछ टाइम लगता होगा, जैसे 1 दिन या 2 दिन के बाद ही आपको उस ऑर्डर का डिलीवरी मिलता होगा। तो इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि मिनिमम अगर कम समय में आपका मटेरियल आपके पास आएगा तो वो मान लो 2 डेज। ठीक है। 2 दिन में आपके पास मटेरियल आ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम पोजीशन होगा, जो सप्लायर है उसके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो भी कहीं से मंगाएगा उसके बाद आपको देगा, या फिर जो रास्ते में ट्रांसपोर्टर है उसका गाड़ी खराब हो गया, या और भी कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण आपका जो टाइम लग रहा है मटेरियल आपके पास आने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम टाइम हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 4 डेज लगता होगा। ठीक है। तो नॉर्मल डेज मतलब नॉर्मल अगर ना जल्दी आएगा गुड्स आपके पास, ना लेट से आएगा, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, जो भी दिया रहेगा उसी को हम लोग मान लेंगे एवरेज टाइम। और अगर नहीं दिया होगा तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 से डिवाइड देंगे तो 3 डेज।
मतलब क्या है कि हम लोग को अगर ये लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, तो आपको कम से कम ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि आपके फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ऑर्डर नहीं है, बहुत मंदा पोजीशन चल रहा है, तो 5 यूनिट आपको सामान का जरूरत पड़ता है रॉ मटेरियल का। जहां प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, मिनिमम आपको 5 यूनिट तो लगता ही लगता है। और अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, मजदूर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ऑर्डर भी बहुत है बाजार में, तो आपको मैक्सिमम कितना लगता है? 15 यूनिट लगता है। और नॉर्मल यूजेस जो होता है आपका फैक्ट्री, मतलब ज़्यादा रश नहीं है कस्टमर का, और बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड मात्रा में होता है, मतलब ना ज़्यादा ऑर्डर है ना कम ऑर्डर है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है आपका, तो आप समझ जाइए कि आपको रॉ मटेरियल वहाँ 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो डिलीवरी पीरियड है वो मिनिमम 2 दिन का है, मैक्सिमम 4 दिन का है, और नॉर्मल 3 डेज का है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होगा आपके पास, तभी जाके हम और भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब आप समझो कि आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी तो 200 यूनिट है, ये प्रोडक्ट यूज करेंगे और अचानक से खत्म हो जाने से पहले हमको क्या करना है? रीऑर्डर लेवल प्लेस करना है। तो ये रीऑर्डर लेवल कहाँ प्लेस करेंगे, मतलब किस समय हम लोग इसको ऑर्डर करें ताकि हमारा फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम रुके नहीं। तो आप जान रहे हैं कि आपके पास कम से कम इतना मटेरियल होना चाहिए कि मिनिमम यूजेस जो है वो भी पूरा हो सके, मैक्सिमम यूजेस भी ये भी पूरा हो सके, और नॉर्मल यूजेस भी आपका 10 यूनिट जो लगता है में भी इसका भी फुलफिलमेंट होना चाहिए। तो अगर हम लोग अपना स्टॉक को मैक्सिमम लेवल, मतलब मैक्सिमम यूजेस, मतलब 15 यूनिट जो है इस लेवल में मेंटेन करके रखे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल काम भी अगर आप करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन भी करते हैं, तब उतना दिन में आपका माल आ ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको जो डिलीवरी पीरियड है वो 4 डेज है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है आपका? 15 यूनिट का है। तो रीऑर्डर लेवल करने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। आप मैक्सिमम यूजेस मतलब कितना हो गया? 15 यूनिट इनटू, और मैक्सिमम टाइम कितना लगता है आपको? 4 डेज, इक्वल टू 60 यूनिट अगर आपके पास रहेगा। जैसे आप यहां पर मान लो 200 यूनिट आप लेते हैं, इसको यूज करते करते कभी ना कभी तो जीरो होगा, ये कभी ना कभी तो जीरो में आएगा। तो आप जैसे ही आप 200 यूनिट है पहला दिन यूज किए, 180 यूनिट बचा, फिर 160 यूनिट बचा, फिर 140 यूनिट बचेगा, फिर आपके पास 120 यूनिट बचेगा, ऐसे करके कभी ना कभी तो आप 60 यूनिट तक पहुंचेंगे। इस लेवल में री ऑर्डर आप कर सकते हैं, 60 यूनिट में आप रीऑर्डर कर सकते हैं। समझ गए? तो आप अपना फैक्ट्री में जो रीऑर्डर लेवल होगा वो 60 यूनिट में जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे आप अपना गुड्स का फिर से ऑर्डर कर देंगे। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर जो आपके पास आने वाला है फिर से कितना यूनिट आ जाएगा? 200 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। थर्ड फार्मूला होगा, आप देखिए रीऑर्डर लेवल निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब आप अपना फैक्ट्री में जो गुड्स स्टोर करते हैं, रॉ मटेरियल जो स्टोर करते हैं, वो उसका मैक्सिमम क्वांटिटी कितना आप मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए आप अगर इसको अनसाइंटिफिक वे से अगर अपने फैक्ट्री में इसको स्टोर करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं रेंट ज़्यादा लग सकता है, आपका वेस्टेज ज़्यादा हो सकता है,
आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट का जो ब्लॉकेज होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इससे आपका प्रॉफिट कम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। कंपटीशन में आप अपना गुड्स को बेचने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपना जो रॉ मटेरियल है उसका लेवल एक ऐसा लेवल में रखना चाहिए ताकि ज़्यादा एक्सपेंस ना हो, कॉस्ट ज़्यादा ना भागे। इसके लिए हम लोग को मैक्सिमम लेवल फैक्ट्री का क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल का, ये हम लोग को डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं मैक्सिमम लेवल मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉक हम कितना रखेंगे। तो हम लोग को जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल हम लोग का रीऑर्डर लेवल निकला कितना, 60 यूनिट। मतलब 60 यूनिट जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हम लोग को रीऑर्डर करना है। मतलब आपके पास 60 यूनिट रहेगा ही रहेगा और आप रीऑर्डर कर देंगे कितना, फिर से आपका रीऑर्डर क्वांटिटी कितना हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना हो, देखिए रीऑर्डर लेवल में 60 रहेंगे और आप फिर से रीऑर्डर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 200 यूनिट और आपके पास आ जाएगा। इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फैक्ट्री में ये जो 60 यूनिट के बाद जब हम लोग का 60 यूनिट आएगा तो रीऑर्डर लेवल में जब हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास कितना टाइम बचेगा, मैक्सिमम 4 दिन आपके पास काम करने के लिए बचा रहेगा। 4 दिन में तो वो आ ही जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डेज कितना ले रहा है वो, 4 डेज ले रहा है। तो 4 दिन में तो कम से कम गुड्स मेरे पास फिर से 200 यूनिट आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, 60 यूनिट प्लस 200 यूनिट आपके पास आ जाएगा। मगर इस 4 दिन में कुछ यूज भी तो होगा। आप इस 4 दिन में फैक्ट्री बंद करके तो नहीं रखेंगे। ये जो 4 दिन मैक्सिमम 4 दिन जो आपके पास आएगा 60 यूनिट का लेवल के बाद, तो इस पीरियड में भी तो कुछ प्रोडक्शन होगा। इस प्रोडक्शन को हम लोग मान लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होता है तो 60 यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम लेवल आपका, आप यहाँ पर 4 दिन में मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, मिनिमम यूज भी कर सकते हैं, एवरेज यूजेस भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर मान लेंगे कि अगर कम से कम हम लोग यूज करते हैं, कम से कम, तो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। ठीक है, तो हमारा मिनिमम यूजेस कितना होता है, 5 यूनिट इंटू मिनिमम टाइम कितना लगता है, 2 यूनिट, 2 डेज, 2 डेज। तो हम लोग ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 260 और ये इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मिनिमम यूजेस जो हम लोग करेंगे वो 4 दिन में मिनिमम कम से कम हम लोग यूज कर लेंगे 5 यूनिट। 2 दिन में करेंगे तो 10 यूनिट हम करेंगे और टोटल स्टॉक जो अपना आएगा उसमें से 10 यूनिट माइनस हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम स्टॉक जो आप मेंटेन करेंगे अपने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का, वो होगा 250 यूनिट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। ठीक है, 4th में है मिनिमम लेवल। ठीक है, मिनिमम हम कितना लेवल अपने फैक्ट्री में रखेंगे। मैक्सिमम तो 250 यूनिट से ज्यादा रॉ मटेरियल हम लोग को स्टोर नहीं करना है, मगर मिनिमम कुछ कम से कम क्या स्टॉक हम लोग मेंटेन करें, एकदम लोएस्ट, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इंटू नॉर्मल टाइम। इसका मतलब ये क्या हुआ
कि रीऑर्डर लेवल जो हम लोग का है 60 यूनिट माइनस आपको नॉर्मल यूजेस कितना करना है, नॉर्मल यूज करना है 10 यूनिट, ना ज़्यादा ना कम। हम लोग मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग मिनिमम मतलब कम से कम अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग ये वाला सिचुएशन बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि मतलब काम कम रहेगा, ऐसा सिचुएशन बहुत कम आएगा। और मैक्सिमम काम होगा, ये सिचुएशन भी बहुत कम आएगा, क्योंकि ऐसा इवेंट कभी कभी आता है जहां पर आपका ओवरलोड काम रहेगा, मतलब ज़्यादा काम रहेगा, ओवर टाइम कराना होगा या काम रहे। कितना दिन फैक्ट्री चलेगा, फैक्ट्री को तो बंद करना पड़ेगा और बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्शन होता है बहुत नॉर्मल भी नहीं हो पाता है, मिनिमम होता है। तो मिनिमम प्रोडक्शन से हम लोग तो अपना बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगा, इट में भी आपको लॉस भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बहुत कम हमको देखने के लिए मिलता है। और मैक्सिमम यूजेस मतलब आप समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके फैक्ट्री का, आपके रिसोर्सेज का एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन से ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फिर ना ये सिचुएशन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना ये सिचुएशन में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्शन किस में करेंगे, नॉर्मल यूजेस में। महीने में अगर 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम काम हो गया तो हो गया, बहुत बढ़िया दिन होगा उस दिन तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिए, बट ज़्यादातर काम हम लोग नॉर्मल यूजेस मतलब नॉर्मल कैपेसिटी में ही हम लोग काम करते हैं, ना लोएस्ट कैपेसिटी में ना मैक्सिमम कैपेसिटी में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर मतलब 60 यूनिट में जब हम लोग का रीऑर्डर लेवल होता है, उसमें नॉर्मल यूजेस कितना करेंगे हम लोग, नॉर्मल इस 4 दिन में नॉर्मल प्रोडक्शन अगर करेंगे तो आपको 10 यूनिट इंटू नॉर्मल टाइम कितना लगेगा, नॉर्मल टाइम आपको 3 डेज लगेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 60 माइनस 30 दैट इज 30 यूनिट। अगर 30 यूनिट प्रोडक्ट, 30 यूनिट रॉ मटेरियल अगर हम लोग मेंटेन करते हैं गोडाउन में रॉ मटेरियल को, तो मिनिमम लेवल है वो। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑर्डर नहीं रहता है बराबर और बहुत कम भी नहीं रहता है, नॉर्मल प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, तो आपका मिनिमम लेवल 30 यूनिट रॉ मटेरियल रखने से आपका फैक्ट्री में कभी कोई परेशानी नहीं आएगा। आप अपना प्रोडक्शन कभी बंद करेंगे, कम करेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट में है आपका एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फार्मूला 2 है। एक फार्मूला है आपका मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। देखिए आपको पता है मैक्सिमम लेवल हम लोगों ने निकाला था, यहां पर मैक्सिमम लेवल 250 प्लस मिनिमम लेवल निकाला था 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आएगा 280 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 140 यूनिट। ओके, और एक और फॉर्मूला है, और करके एवरेज लेवल के एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वो है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी देखिए मिनिमम लेवल आपका क्या था यहां पर 30 यूनिट्स प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोग का 200 यूनिट है। तो 200 यूनिट को अगर हम काटेंगे ऐसे करके तो ये आएगा अपना 30 प्लस 100 इक्वल टू 130 यूनिट। देखिए कैलकुलेशन है एवरेज लेवल का, और इसका कैलकुलेशन हम लोग किए जब तो 2 आंसर आ गया।
एक तो एवरेज लेवल का आया 140 यूनिट और दूसरा आपका आ गया 130 यूनिट। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसलिए कि हम लोग जो अकाउंट्स कॉस्टिंग कर रहे हैं ये दो तरह का हम लोग का साइंस होता है। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल साइंस जिसमें हम लोग अपना कुछ कर नहीं सकते हैं नेचुरली, जैसा हम लोग जानते हैं साइंस में जो फार्मूलाज होते हैं, साइंस में जो कैलकुलेशन होते हैं, थ्योरम होते हैं, वो नेचुरल साइंस बोलते हैं, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आता है, इसको हम लोग आज तक चेंज नहीं कर सके। बट जो कॉमर्स में हम लोग जो कॉस्टिंग पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, ये सब जो रूल्स होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ सम एजम्पशंस, कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो कि नेचुरली नहीं होता है। ठीक है, ये सोशल साइंस बोलते हैं, जिसको हम लोग सोसाइटी में जिस तरह से हम लोग रहते हैं उस हिसाब से अपना ज़रूरत के हिसाब से नियम बदल सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो कॉस्ट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सोशल साइंस के आधार पर हम लोग डेवलप करते हैं, जिसके कारण कुछ अंतर हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। ये फार्मूला के हिसाब से कुछ अपना मान्यता है, जिसके कारण 140 यूनिट बोला जा रहा है कि मैक्सिमम लेवल आपका मिनिमम लेवल दोनों में जो एवरेज होगा वो आपका हो जाएगा एवरेज लेवल। ठीक है, और यहाँ पर है कि मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जो मिनिमम लेवल है वो तो 30 यूनिट हमको रखना ही है, साथ में एवरेज लेवल हम लोग का क्या होना चाहिए स्टॉक में, तो इसके लिए बोल रहा है कि मिनिमम लेवल अगर आपका 30 यूनिट है और रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 200, उसका हाफ कर देंगे तो 100 आएगा, तो एवरेज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल दोनों को हिसाब से कोई राइटर इसको मान्यता ज़्यादा दिए हैं और कोई इस फार्मूला को ज़्यादा मानते हैं। इसके कारण दो तरह का फार्मूला हो गया और आंसर भी दो तरह का आता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसके हिसाब से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ था रीऑर्डर लेवल या मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, ये हम लोग निकालते हैं फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को मेंटेन करने के लिए। इसके बेसिस में जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इसका दूसरा टॉपिक था। एक तीसरा टॉपिक भी है स्टोर लेजर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। फार्मूला को भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है या कुछ समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे वो स्टोर लेजर का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।